नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको सीयूटी का जो फेज 2 है वो आपको फिल करना है, यानी कि आपकी जो कोर्सेज की एंड कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस हैं वो आपको किस तरह से फिल करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्जैक्टली पूरी तरह से फिल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको फिल करनी है। लैपटॉप की स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर आपको एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई जाएगी, जिस तरह से फॉर्म फिल करना आपको सिखाया गया था। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर सीयूटी देने वाले हैं तो हम लोग सीयूटी की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, वहां पर हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है, ई बुक्स होती है, स्टडी प्लानर होता है। एक परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी होती है। और आप हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, सीयूटी के कैसे हमारे रिजल्ट्स आए थे, स्टूडेंट्स के क्या फीडबैक है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अभी आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई जाएगी। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर अगर आपने गलती की तो कॉलेज आपका कोई अच्छा मिस हो सकता है जिसमें आप एलिजिबल थे बट आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखो, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझो। हम लोग आ गए हैं अभी उस पेज पर जहाँ से आपका जो फेज 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से शुरू करनी है। अब इस पेज तक कैसे पहुँचा जाएगा? सबसे पहले देखिए, आपको जो सीसेस का जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था वो पेज आपको ओपन करना है, यानी कि ugadmission.uod.ac.in ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है, जो डेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है फॉर्म फिल करने वाली सीसेस की। जैसे आप उसे ओपन करेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा साइन इन का। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया तो आप साइन इन कर लीजिएगा, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप फर्स्ट फेज के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो मेरा यहाँ पर अपने आप ही पेज जो ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको फर्स्ट फेज यहाँ पर आपको फिल करना है। फर्स्ट फेज के अंदर आपका बेसिक जो डिटेल्स है डेल यूनिवर्सिटी के लिए वो सारी की सारी फिल की जाती है। एंड इसके बाद आपका जो सेकंड फेज है यहाँ पर आपको शो होगा और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्या फर्स्ट फेज जो है वो खत्म हो जाएगा सेकंड फेज के आते ही? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही जो फेजेज है वो खत्म होंगे आपके 10 अक्टूबर को, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज जो है दोनों के दोनों ही अभी चले हुए हैं। तो आप इसको फिल करके फीस पेमेंट करके फिर आप सेकंड फेज पर आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट पर और फिर देखिए कौन सा पेज आपके पास यहाँ पर ओपन होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो पेज ओपन हो जाता है वो होता है मैपिंग का। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेज के अंदर आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना है। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या मतलब है? जो टेस्ट आपने सीयूटी के अंदर दिए हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स आपने सारे के सारे अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, उसको बेसिकली आपको सब्जेक्ट मैपिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो 12th क्लास का अपना स्कोर डाला था वो सारा का सारा यहाँ पर स्कोर आ जाता है। इसी साथ साथ आपने जो सीयूटी के अंदर टेस्ट दिए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है कि ये जो टेस्ट है कि आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े उस पर आपको टिक करना है, राइट। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंग्लिश मेरा यहाँ पर है क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था तो मैंने इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर दिया, यानी कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। अगर मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करूँ तो मैंने मान लीजिए ज्योग्राफी भी पढ़ी तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लीगल स्टडीज़ की बात करूँ तो ये मैंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देता हूँ कि मैंने ये नहीं पढ़ा है। इसके अलावा मास मीडिया, अगेन मैंने ये नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अगर बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स भी नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो देखो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर भी मैंने पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मतलब पर्सनली मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्म किसी और का है। मैं आपको भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके बाद क्लिक करना है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन करेक्ट 12th क्लास सब्जेक्ट मैपिंग विद सीयूटी टेस्ट पेपर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि देखिए, डेल यूनिवर्सिटी बेसिकली आपको ये बोलता है कि आप वो टेस्ट नहीं दे सकते सीयूटी के अंदर जो आपने 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़े हैं, राइट। मतलब कुछ मान लीजिए जनरल टेस्ट आप दे रहे हो तो जनरल टेस्ट देखो कोई नहीं पढ़ता है, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन बेसिक जो है, मान लीजिए आप एक साइंस के स्टूडेंट और आप आर्ट्स के टेस्ट देते हो तो वहाँ पर आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिलेगा आर्ट्स के बेसिस पर, राइट। तो ड्यू यही बोलता है कि भाई आपको वो सारे के सारे टेस्ट वही दे सकते हो जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हो। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपडेट 12th क्लास डिटेल्स, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली आप इन डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी गलत फिल हो गई है तो। सो अभी देखिए आपको फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर। और मुझे पता है अभी ये लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, तो अरे वाह क्या बात हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप फिर आ जाओगे यहाँ पर सेकंड टैब के अंदर। अब जब यहाँ पर आओगे इसके अंदर तो एक बहुत ही मस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट। जो आपने सीयूटी के अंदर स्कोर किया है वो सारे के सारे स्कोर्स यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर्स।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर एलिजिबल नहीं हो ये भी लिखा हुआ है, और उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए आपका जो सीयूटी का स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई बीए इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, तो यहाँ पर ये एलिजिबल है बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। अब इसके लिए देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। अब ये सब आपको नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा, और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो आपका जो स्कोर होगा देखो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि भाई आपका स्कोर इतना बन रहा है। और कोई भी आपकी कट ऑफ आती है तो आप देख लीजिएगा, अगर इतना कट स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी कॉलेज के अंदर, वरना आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए जैसे इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, तो मैथमेटिक्स 12th क्लास के अंदर पढ़ा नहीं था, तो नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर देखो क्या गया, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आ गया है कि भाई ये आप एलिजिबल ही नहीं हो इस चीज़ के लिए। तो आप सारे के सारे कोर्सेज को देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, किसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और 4 या 5 या फिर उससे भी ज़्यादा जो भी आप चाहते हो, जितने भी कोर्सेज आप करना चाहते हो, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, और उसके बेसिस पर ही जो हमारा नेक्स्ट पेज है हमारे कॉलेज फिलिंग का, वो यहाँ पर शुरू होगा प्रेफरेंस सेलेक्शन का, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रोसीड टू प्रेफरेंस सेलेक्शन, राइट। तो अभी देखिए, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पेज पर। अगर आपने इस पेज को मिस कर दिया तो भाई सब कुछ मिस हो जाएगा, राइट। और अगर आपने इस पेज को ध्यान से समझ लिया तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको इतनी बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा कि आपको ना ही किसी का भाई मान लीजिए प्रेफरेंस के लिए आपको कहीं पे पैसे देने पड़ेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे जो प्रेफरेंसेज हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, आप अपनी प्रेफरेंसेज को 101% परफेक्टली फिल कर दोगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे यहाँ से। तो अब देखो, हम पहुंच चुके हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, 1098, यानी कि अगर आप अवेलेबल प्रेफरेंसेस देखोगे तो इतने सारे हमारे पास अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन आपने जो टेस्ट दिए होंगे सीयूटी के अकॉर्डिंग, आपने जो 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप सभी के अंदर एलिजिबल नहीं है। अब मान लीजिए जो मैंने फॉर्म फिल किया है उसके अकॉर्डिंग मैं किस किस चीज़ के अंदर एलिजिबल हूँ वो मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है, मैं यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करूँगा। फिल्टर पे क्लिक करके मुझे बीए इंग्लिश ऑनर्स मैंने क्लिक किया, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दिया। 48 कॉलेज हैं जो आपको इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। अब 48 के अंदर से कौन सा मैं फर्स्ट नंबर पर रखूँ, कौन सा सेकंड पे रखूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी कोर्स आपको करना है ड्यू से, ये चीज़ आप एक बार देख लेना और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैंने प्रिपेयर की है पूरे भाई 4 घंटे लगा करके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे जो प्रेफरेंसेज आप फिल कर पाओगे। अभी किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नंबर 1 स्टीफन्स है, मिरांडा है, एसआरसीसी है, इसके अलावा हिंदू है, एलएसआर है, हंसराज है। तो इस तरह से सारे के सारे जो डेल्ही यूनिवर्सिटी के कॉलेज है वो लिखे हुए हैं। कॉलेज के साथ साथ कौन कौन से वो कोर्सेज ऑफर करते हैं ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको अब बेसिकली क्या करना है, मान लीजिए मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो देखो सेंट स्टीफन नंबर 1 प्रायोरिटी है। क्या सेंट स्टीफन इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करता है? एग्जैक्टली करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश ऑनर्स, तो नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी हो जाएगी सेंट स्टीफन। सेकंड, मिरांडा का इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करता है, यस ये रहा इंग्लिश ऑनर्स, तो सेकंड प्रायोरिटी मिरांडा हो गई। थर्ड, एसआरसीसी का इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करता है, तो यहाँ पर एसआरसीसी नहीं करता है। एसआरसीसी 2 ही कोर्सेज करवाता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। तो एसआरसीसी मेरी लिस्ट से हट जाएगा क्योंकि मुझे इंग्लिश ऑनर्स करनी है। तो मेरा जो थर्ड प्रेफरेंस होगी एसआरसीसी नहीं होगी, थर्ड प्रेफरेंस मेरी हिंदू कॉलेज हो जाएगी, राइट, क्योंकि हिंदू इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करता है। लेडी श्री राम भी अगेन करता है, तो ये जो मेरी प्रेफरेंस होगी फोर्थ प्रेफरेंस हो जाएगी। तो जो कोर्स आपका कॉलेज ऑफर नहीं कर रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी प्रेफरेंस लिस्ट आप बिल्कुल एज इट इज रखिए और आपके पास एक प्रिपेयर्ड लिस्ट आ जाएगी कि भाई आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वो कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं और क्या उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, क्या उनके रैंक्स होने चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, इसी को ध्यान से समझो बिल्कुल। मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो। अब सेंट स्टीफन्स क्या बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है? नहीं करता है, तो साइड हो जाएगा। मिरांडा हाउस क्या बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है? नहीं करता है, तो साइड हो जाएगा। एसआरसीसी, यस बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है, तो एसआरसीसी जो है भाई आपका नंबर 1 कॉलेज बन जाएगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, क्योंकि ये दोनों जो कॉलेज है आपको ऑफर नहीं करते हैं, तो एसआरसीसी आपका नंबर 1 कॉलेज हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो हिंदू कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है, यस करता है, तो आपका सेकंड हो गया। इसके अलावा लेडी श्री राम करता है, यस करता है, तो आपका थर्ड हो गया। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी अपनी बना लीजिए भाई, जो कोर्स ऑफर नहीं करते जो कॉलेज को साइड कर दीजिए और एज इट इज इस प्रेफरेंसेस को आप फॉलो कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी जो प्रेफरेंसेज है 101% आपके बिल्कुल परफेक्टली फिल हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा देखिए जैसे मिरांडा एक गर्ल्स कॉलेज है, तो अगर आप एक लड़के हैं तो भाई इसके अंदर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, राइट। तो ये तो आपको वैसे ही साइड कर देना है, अगर आपका एडमिशन गर्ल्स कॉलेज में नहीं हो रहा है तो इसको आप साइड कर दीजिए। लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फिल करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी देखो मुझे पता है स्टीफन्स कॉलेज की थी, अब मुझे करना है इंग्लिश ऑनर्स, तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही है, तो आप नीचे आते रहिए जब तक आपका स्टीफन्स कॉलेज नहीं निकलता है और मुझे इंग्लिश ऑनर्स करनी है। ये है स्टीफन्स कॉलेज। या तो आप इसको क्लिक करके ऐड टू टॉप कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा, या आप बॉटम में कर दीजिए सबसे नीचे आ जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए। मैंने ओके कर दिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट स्टीफेंस कॉलेज लिखा गया है, प्रेफरेंस नंबर 1 आ गई है, और प्रोग्राम इंग्लिश ऑनर्स, यानी कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। मुझे इसके अंदर सबसे पहले मुझे एडमिशन इसके अंदर चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या था कि भाई मिरांडा हाउस जो है वो भी ऑफर करता है, अगर आप एक लड़की हैं तो आप कर सकते हैं, वरना हिंदू कॉलेज पे आप कीजिएगा। अब मान लीजिए आप एक लड़की तो मिरांडा हाउस को फिर आप ढूंढो, जैसे मिरांडा हाउस आ गया है, यहाँ पे टिक करके मैं 2 पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी जो मेरी है इंग्लिश ऑनर्स वो मेरी मिरांडा हाउस से है। अब एसएससी तो ऑफर नहीं कर रहा था, इसके बाद हिंदू कॉलेज आएगा तो मैं हिंदू कॉलेज को यहाँ पर ढूंढूंगा। मैं आई होप आप समझ पा रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। देखो ये हिंदू कॉलेज आ गया है, तो मैं यहाँ पर 3 डाल करके ओके कर दूंगा। तो मेरी जो थर्ड प्रायोरिटी है वो हिंदू कॉलेज है, तो यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी थर्ड पे हिंदू कॉलेज आ गई है। और देखो आपके जो भी स्टूडेंट के अंदर मार्क्स आए, आपको आइडिया नहीं लगाना कि मार्क्स के बेसिस पे मुझे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी आप यही रखिएगा, कितने भी कॉलेज फिल कर सकते हो, कितने भी कोर्सेज कर सकते हो, तो भाई शुरुआत से बिल्कुल टॉप से ही शुरू करो, जहाँ पर भी एडमिशन मिलेगा वहाँ पर आपका हो जाएगा, तो टॉप से आपको शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पर हिंदू कॉलेज आ गया है, 4th रैंक पर कौन सा था मैं यहाँ पर फिर से देखूंगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर हिंदू के बाद तो LSR कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, तो फिर मैं यहाँ पर LSR ढूंढूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि यह आ गया है LSR, तो मैं यहाँ पर 4 डाल के एंटर कर दूंगा। जैसे 4 डालूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4th प्रायोरिटी मेरी लेडी श्री राम कॉलेज आ गया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे इंग्लिश ऑनर्स के अलावा 5th प्रायोरिटी पे कुछ और डालना है। कुछ और का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका मन कर रहा है मुझे बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो भाई बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं भाई 12th क्लास के अंदर, मैंने मतलब जो फॉर्म मैंने फिल किया हुआ है, तो जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जो एलिजिबल है वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। देखो जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है वो नहीं दिखेंगे। तो जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, मान लीजिए इंग्लिश के अलावा मुझे क्या करना है, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दिया। ज्योग्राफी के लिए देखो 13 प्रेफरेंसेज, कितने कम कॉलेज हैं जो आपको ज्योग्राफी ऑफर करते हैं। DU के अंदर बहुत ही कम कॉलेज है, ना ही भाई आपको हिंदू कॉलेज करता है ना हंसराज कॉलेज करता है, तो टॉप कॉलेज बहुत सारे ज्योग्राफी ऑनर्स करते ही नहीं है। इसके लिए ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ तो KMC जो है आपके लिए नंबर 1 कॉलेज बन जाता है ज्योग्राफी के लिए। तो अगेन मैं KMC को यहाँ पर ढूंढूंगा, आप देख सकते हो ये आ गया है किरोड़ीमल कॉलेज। तो मैं इसको प्रायोरिटी में देखो, अब अभी देखो मैंने कहाँ तक प्रायोरिटी फिल कर दी थी अपनी, मैंने फिल कर दी थी 4th रैंक तक, राइट। तो मैं 5th रैंक पर किरोड़ीमल को डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 5 डाल के एंटर कर दूंगा। जैसे मैं 5 डाल के एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि किरोड़ीमल कॉलेज जो है भाई वो आ गया है आपका यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि भाई किरोड़ीमल कॉलेज जो है वहाँ से आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है। और मतलब ऐसा नहीं, और भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज जो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं, ऑफर करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज ज्योग्राफी नहीं कर रहा है भाई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप इंग्लिश कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी नहीं है। मिरांडा हाउस यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ज्योग्राफी। अगर आप लड़की हैं तो भाई आप मिरांडा को नंबर 1 रख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो अगेन देखो यहाँ पर ना हिंदू कर रहा है ना कुछ और कर रहा है, आप फिर KMC को कर सकते हैं। KMC आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने लड़के के हिसाब से कर दिया था। अगर आप लड़के हैं तो मिरांडा को आप फिर ज्योग्राफी के अंदर नंबर 1 रखिएगा, राइट। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी अपनी इसी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जितनी भी प्रेफरेंसेज आपको फिल करनी है भाई उतनी आप फिल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं 5-6 ही फिल कर देता हूँ, मैं 7-8 ही फिल कर देता हूँ। भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल करो, बिल्कुल भी रुको मत, राइट। तो सारी प्रेफरेंसेस फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सारे के सारे प्रेफरेंसेस फिल करूंगा, उसके बाद मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट पेज क्या शो होता है, राइट। एंड आई होप आपको बहुत ही क्लियरली हर चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से प्रेफरेंसेस जो अपनी वो फिल आपको करनी है। जिस भी स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिल कर रहा था मुझे एक बार उससे पूछना पड़ेगा कि क्या क्या प्रेफरेंसेस फिल करनी है। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ किसी का तो मुझे पूछना पड़ेगा एक्जैक्टली कि भाई उसे कौन सा कोर्स करना है, राइट। तो उससे मैं पूछूंगा, कल सुबह पूछूंगा, अभी एक्जैक्टली रात के 12 बज चुके हैं। बट आपको आई होप समझ आ गया होगा किस तरह से आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी है। पूरा का पूरा फेज 2 मैंने आपको सिखा दिया भाई किस तरह से आपको फिल करना है। और उसके बाद आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको सारी प्रेफरेंसेस दिख जाएंगी कि भाई आपने कौन कौन सी प्रेफरेंसेस फिल की है। बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार। और कोई भी कॉलेज गलत हो जाता है उसको आप फिर से चेक करो, राइट। और अगर आपको लगे सारी प्रेफरेंसेस सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। आपका जो प्रेफरेंस और कॉलेजेस का जो आपका टैब था पूरा यानी कि आपका जो फेज 2 था वो आपका पूरी तरह से फिल हो जाएगा और आप आराम से फेज 2 कंप्लीट अपना कर लोगे। बहुत सिंपल है। और आई होप यार आपने देखा होगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप किस तरह से मतलब फ्री के अंदर ही भाई कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, फ्री में किस तरह से आप कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यही आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल 101% परफेक्ट है। और अगर आप करना चाहते हो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप एक काम कर सकते हो। हाँ अब बात आती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बढ़िया इन्फॉर्मेशन तो मैं देता ही हूँ और आपका ही फ़ायदा होगा। सो शुक्रिया एंड बाय बाय।